अगर आपका एग्जीक्यूशन डिले हो जा रहा है या सही समय पे आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। एक अच्छा टीचर भी आपको अच्छा स्कोर तक नहीं पहुंचा सकता। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन सब का एक निचोड़ बना के रखिए, तभी काम आएगा बेटा। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप समझ चुके हैं कि अब आपको क्या करना है, तो बस इन मिस्टेक्स को दरकिनार करो, तभी आपको अच्छी चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी। हेलो बच्चों, अगर आप भी नीट एग्जाम या नीट जैसे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह तो स्वाभाविक है कि आपने जरूर किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया होगा। अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे, आपके पास बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल होंगे, घर में हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल भी है, परिवेश बहुत अच्छा है, सारे संसाधन आपके पास है। पर इतना कुछ होने के बावजूद अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, और आप इसी कैटेगरी में अगर आते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बच्चों, इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बच्चा जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा होता है जिसके कारण उसे बार बार कम स्कोर का या फेलियर का सामना करना पड़ता है। एक बच्चा सोचता है कि जब एक अच्छे टीचर के साथ मिल गया है, मेरे पास बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल हैं, घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि स्कोर मेरा अच्छा नहीं आ रहा है। तो कुछ गलतियां बच्चे जानबूझ के करते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में बच्चों को पता भी नहीं होता, पर उनसे हो रही होती हैं, जिसके कारण उनका लगातार ग्राफ नीचे गिर रहा होता है। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो में बस यही बताने आया हूं कि अगर आप उन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं जो जाने अनजाने में आपसे हो रहे हैं, तो अभी भी समय है कि आप उन गलतियों का मूल्यांकन करें, एनालिसिस करें और उस पर सुधार करें। देखिए, बहुत जल्द आपके स्कोर अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए, मैं आपको बताता हूं कि हमें किस तरह की गलतियों को दोहराना नहीं है और किस तरह से हमें हमारे स्टडी को प्लान करके प्रॉपर वे में आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर अगर आप एक अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग तो आपको एक अच्छा डायरेक्शन देता है, लेकिन अगर आपने उसे डिसिप्लिन से फॉलो नहीं किया, टीचर के बताए हुए चीज़ों को, कोचिंग के प्रोटोकॉल को अगर आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं रखे, तो आपका स्कोर ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं हो सकता। इसके बाद आप नोट्स तो बना रहे हैं। नोट्स बनाना किसी भी बड़े एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हर बच्चा जानता है, लेकिन नोट्स बनाने के तरीके होते हैं। सिर्फ लिख लेने को नोट्स बनाना नहीं कहते। आप नोट्स तो बना रहे हैं, लेकिन आप उस नोट्स को शायद उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे, जिसके कारण आप बाद में उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, या शायद आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो नोट्स बनाना एक अलग हिस्सा होता है और नोट्स को रिवाइज करना एक अलग हिस्सा होता है, और दोनों ही किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी होता है। तो बेटा, ना सिर्फ आप नोट्स बनाएं, बल्कि नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करते रहें, यह बेहद जरूरी होता है। इसके बाद आज बच्चा किसी टीचर से पढ़ता तो है, पर कभी कभी वो YouTube का भी सहारा लेता है। मैं तो कहूंगा कभी कभी नहीं, अक्सर वो YouTube का सहारा लेता है। अगर बच्चे को कोई टॉपिक समझ में ठीक से नहीं आया, तो बच्चे टीचर से नहीं पूछ पाते या किसी वजह से नहीं पूछ पाते, तो फिर वो अल्टीमेटली YouTube की तरफ जाते हैं। आज YouTube में सैकड़ों टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान की चीजें आज YouTube में रखी हुई हैं, और यही सोच के बच्चा YouTube का वीडियो देखता है। लेकिन याद रखिए, YouTube आपको बहुत सारा कंटेंट दे रहा है, लेकिन अगर आप उन कंटेंट्स में फंस गए या उलझ गए, तो इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तो बेटा, YouTube आपको क्लियरिटी तो देता है, लेकिन याद कीजिए, अगर आप उन चीजों को प्रॉपर वे में उस पर एक्शन नहीं ले पाए, तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ YouTube का वीडियो देखना नहीं है। अगर आप YouTube से वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि उसको भी देखते समय थोड़ा बहुत नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आप एक वीडियो तो देखते नहीं है बेटा, एक ही टॉपिक के कई वीडियो देखते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये वीडियो अच्छा था, इसमें मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप YouTube से कोई वीडियो देखें, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा नोट्स जरूर बना लें। अगर आप इन चीजों को प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, तो देखिए धीरे धीरे आपका स्कोर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिए कि आपके पास रिसोर्स का होना जरूरी नहीं है, रिसोर्स को सही तरीके से उपयोग करना जरूरी होता है। इसके बाद
एग्जीक्यूशन गैप, ये एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। आज YouTube में हम ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियो देख के अचानक मोटिवेट हो जाते हैं, अचानक से चीजें करने लगते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो आप सीखिए कुछ भी, लेकिन उस पर अगर आपने काम करना शुरू नहीं किया, अगर आपका एग्जीक्यूशन डिले हो जा रहा है या सही समय पे आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। एक अच्छा टीचर भी आपको अच्छा स्कोर तक नहीं पहुंचा सकता। आप सोचते हैं कि मैं कल इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, परसों ये पढ़ लूंगा, उसके बाद ये करूंगा, पर आप जो सोच रहे हैं उसको आप कहीं पर लिखते नहीं हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, हम चीजों को दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, दिमाग में इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, आप नहीं याद रख पाएंगे। आज आपने क्या सोचा था, परसों आपको याद नहीं रहेगा। तो आप जो भी प्लान करते हैं, जो भी सोचते हैं, उसको प्रॉपर एक डायरी बनाइए, उसे लिखिए, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे और सही समय पे चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और किसी प्रकार का एग्जीक्यूशन गैप आपके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अगर यह हो गया तो बहुत परेशानी होगी। तो आखिर मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। सब कुछ होने के बावजूद मैं मेहनत कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, दिन दिन भर बैठ के पढ़ रहा हूं, पर उसके बावजूद स्कोर क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको बेटा 3 बातें समझनी होंगी कि हमें किस चीज पर प्रण लेना है, हमें टास्क क्या करना है। पर याद रखना, सिर्फ टास्क लेने से बात नहीं बनेगी, आपको यह समझना होगा कि उस टास्क के प्रति एक्चुअली आउटपुट क्या आना चाहिए और हम सोचते क्या हैं। जब भी हम कोई टास्क लेते हैं तो उस टास्क के 2 हिस्से होते हैं। जब भी हम कोई होमवर्क लेते हैं, उस होमवर्क के 2 हिस्से होते हैं। जब भी हम किसी टीचर से कुछ सीखते हैं तो उस सीख के 2 हिस्से होते हैं। एक हम क्या कर रहे होते हैं और एक एक्चुअल में क्या आउटपुट निकलता है। कई बार तो हमें करना कुछ और होता है और हमसे कुछ और हो रहा होता है। अगर आप भी इसी उलझन में हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में। समझाता हूं मेरे बोलने का क्या मतलब है। मान लीजिए आपने सोचा कि अब मुझे नोट्स बनाना है, मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे नोट्स बनाना है। तो एक बच्चा जब नोट्स बना रहा होता है तो उसे क्या करना चाहिए और जाने अनजाने में उससे क्या हो रहा होता है। नोट्स एक बच्चा क्यों बनाता है? नोट्स इसलिए बनाता है ताकि वो प्रॉपर वे में उसका रिवीजन कर सके, बार बार उसे रिकॉल कर सके, तभी तो नोट्स का फायदा मिलेगा। पर उसके साथ हो क्या रहा होता है, वो बस लिख रहा होता है, बस लिख रहा होता है, बस लिख रहा होता है और उसके बाद भूल जाता है कि उसने क्या लिखा था। तो याद रखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी टास्क जब आप लेते हैं तो आपको करना क्या चाहिए यह समझना पड़ेगा। आपके साथ जाने अनजाने में क्या हो रहा है उसको भी समझना पड़ेगा, तब तो आप गलतियों को सुधार कर पाएंगे। तो एक बच्चा जब नोट्स बनाता है तो नोट्स क्यों बनाता है, करना क्या चाहिए उसको? करना चाहिए कि उस नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करे, उसे रिकॉल करता रहे, पर वो जाने अनजाने में क्या कर बैठता है, बस लिखता है और भूल जाता है। उसके बाद YouTube से वीडियो देखता है, YouTube से वीडियो देख के उसे क्या करना चाहिए, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग, उसे उस वीडियो के पीछे के कहानी को समझना पड़ेगा, टीचर क्या सिखा रहा है वो समझना पड़ेगा। पर बच्चा क्या करता है, बस देखे जा रहा है वीडियो, देखे जा रहा है वीडियो, कभी इस टीचर का वीडियो कभी उस टीचर का वीडियो बस देख रहा है और बस देखते 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 रह जाता है, समय निकल जाता है। YouTube से भी जब कुछ सीखने को मिलता है आपको तो उसको किसी क्वेश्चन में, आपको टेस्ट में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो YouTube से सीखा हुआ चीज जब तक आप उसको किसी एप्लीकेशन पर नहीं रखेंगे वो काम नहीं आएगा। तो आप कुछ भी सीखिए YouTube से, इस बात का ध्यान रखें कि YouTube से, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है YouTube तो है, फ्री का कंटेंट है, कोचिंग के टीचर के बात को ज्यादा सुनेगा और YouTube के वीडियोस में बताई गई चीजों को कभी कभी वो थोड़ा नजरअंदाज करता है। पर आज YouTube में बहुत अच्छे टीचर अवेलेबल है, खुद हमारे KGS के टीचर्स का वीडियो हर दिन YouTube पर अपलोड हो रहा है। हम ना सिर्फ अपने एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं बल्कि YouTube के माध्यम से भी हम फ्री सर्विस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा YouTube में भी आए तो अच्छे टीचर से वो पढ़े। हम नहीं चाहते कि बच्चा यूं ही यहां वहां भटकता रहे। तो हम सिर्फ अपने एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम YouTube पर भी उतना ही समय दे रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि वो YouTube के माध्यम से हर वो बच्चा जो डिजर्व करता है अच्छा कंटेंट वो वहां से देख सके। तो YouTube का वीडियो सिर्फ देखना नहीं होता बेटा, उसको आप अपने एग्जाम में
अप्लाई कीजिए, उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। इसके बाद होमवर्क और टेस्ट सीरीज। क्या समझते हैं आप टेस्ट सीरीज से, क्या समझते हैं आप होमवर्क से? अगर आप एक्चुअल होता क्या है, होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपका इंप्रूवमेंट हो सके। पर बच्चा क्या कर रहा होता है, वो होमवर्क करता तो है पर उस होमवर्क से, उस टेस्ट से कुछ मूल्यांकन नहीं करता। टेस्ट का मतलब होता है बेटा व्यक्तिगत मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस। आप जब भी कोई टेस्ट देते हो तो उससे आपने आज क्या सीखा, आपने कहां कहां गलतियां की, मेरा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, मुझे किस किस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा काम करना है, यह सब आप लिखा करो। आप क्या करते हो, टेस्ट देते हो, अरे मेरा इतना नंबर आया, बस उस नंबर को लेकर के आप सोचते रहते हो। अच्छा नंबर आया तो दिन भर खुश रहते हो, खराब नंबर आया तो दिन भर आप हताश रहते हो। पर यह सोचिए कि आपका नंबर चाहे जैसा भी आ रहा हो, उससे यह सीखो, उससे यह समझो कि आपने कहां कहां, कौन कौन से सेक्शन में अच्छी तैयारी कर ली है और कहां कहां पर आपका वीकनेस अभी भी बना हुआ है। उस चीज को कॉपी में लिखो और उस पर काम करना शुरू कर दो। उसके बाद स्टडी प्लान। स्टडी प्लान, बच्चों को लगता है कि हम प्रॉपर प्लान पे चल रहे हैं, पर आपको पता है किसी भी बड़े एग्जाम पे बैठने वाला बच्चा, अधिकांश बच्चे क्यों किसी बड़े एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली प्लान बनाया ही नहीं था। उनको लगता है कि उन्होंने प्लान बनाया था पढ़ने का। बेटा प्लान बनाने का मतलब होता है एक ऐसा रूपरेखा बनाना जिसको आप, दुनिया यहां से वहां हो जाए, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। आप खुद ही रूल्स बनाते हो, खुद ही प्लान बनाते हो और उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। फिर कुछ दिन के बाद फिर एक नया प्लान आपके सामने आता है। तो बार बार प्लान चेंज करने से अच्छा है एक प्लान बनाओ। तकलीफें बहुत आएंगी पर उस प्लान को बस प्रॉपर वे में फॉलो करो। तो स्टडी प्लान, नियम के हिसाब से प्लान बनाइए और उसको प्रॉपर वे में कंसिस्टेंटली उसे फॉलो कीजिए। होना तो ऐसा ही चाहिए, पर बच्चा क्या करता है, प्लान बनाता है पर उसे कभी फॉलो नहीं कर पाता। और ये सब ऐसी चीजें हैं जो अधिकांश बच्चों के साथ हो रहा है। तो अगर आप इस श्रेणी में हैं तब तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप इस श्रेणी में हैं तो अभी भी समय है हमारे पास। अगर हमने इन गलतियों को सुधार लिया, यकीन मानिए बहुत जल्द आपके स्कोर अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब कुछ ऐसे मिस्टेक जो बच्चा जाने अनजाने में कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो गलतियां कर रहा है। क्या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चा बार बार दोहरा रहा है? सुनिए ध्यान से। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखिए मत, उस वीडियो का आपको बेटा एक्सट्रैक्ट निकालना है और उसको अपने स्टडी प्लान पे शामिल करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, यूं ही रैंडम कुछ भी नहीं लिखना है आपको। नोट्स ऐसा बनाना चाहिए कि 3 महीने बाद भी अगर मुझे उस नोट्स को खोल के देखूं तो मुझे याद आ जाना चाहिए कि मैंने वहां पर क्या लिखा था, क्या सोच के लिखा था। जब एक बच्चा नोट्स बनाता है, जानते हैं जब आपका पेन पन्ने पर चल रहा होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा लिखे गए अक्षरों के साथ संबंध बना रहा होता है। वो लिखे हुए चीजों को समझ रहा होता है, अपने जहन में उतार रहा होता है। और अगर आपका लिखा हुआ अक्षर आपके दिमाग से डिस्कनेक्ट हो गया तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपने वहां पर क्या लिखा है। सिर्फ लिखना नोट्स बनाना नहीं होता। आप लिख रहे हो, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आपका दिमाग उस लिखे हुए अक्षरों के साथ कनेक्शन ही नहीं बिठा पाया। इसीलिए 1 हफ्ते बाद भी जब उसको देखोगे ना, आपको याद नहीं आएगा कि आपने वहां पर क्या लिखा था। तो यह बेहद जरूरी होता है कि जिस समय आप कुछ भी नोट्स बना रहे होते हो, कुछ भी लिख रहे होते हो, आपका पूरा ध्यान उन अक्षरों पर होना चाहिए। आपका दिमाग आपके कलम के माध्यम से उन अक्षरों से संबंध बना रहा है। तो ये बहुत जरूरी कि एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए आपके मस्तिष्क और आपके लिखे हुए नोट्स के बीच में। तो आप प्लीज नोट्स जो है बनाते समय थोड़ा कॉन्शियस रहें बेटा। इसके अलावा आपको बहुत सारे चैनल का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा क्या करता है, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देख रहा होता है। आप किसी एक टीचर पर विश्वास रखिए, उसे कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखिए। कोई भी आज यूट्यूब में आके नहीं पढ़ा रहा है भाई, जो जानता है। हर टीचर चाहता भी कि मैं किसी बच्चे को अच्छा चीज डिलीवर करूं। कोई अज्ञानता नहीं फैलाना चाहता, कोई आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। टीचर चाहे जो भी हो, आपको आपके अच्छे के लिए कोई चीज आपको दे रहा है। तो आप बहुत सारे चैनल ना देखो, बहुत सारे बुक्स मत पढ़ो, बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करके मत रख लो।
आप देखना, अगर आपने इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड किया होगा, मैं दावे से कह सकता हूं आपके पास इतने पीडीएफ हो गए होंगे, कई तो आपको पता भी नहीं होगा आपने कौन कौन सा पीडीएफ ओपन कर रखा है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि हम कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं पढ़ने के लिए, 3 महीने बाद फिर सर्च करते हैं और जाने जाने में उसी पीडीएफ को फिर डाउनलोड करते हैं और पता चलता है अरे ये तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, मुझे पता ही नहीं था। तो बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड मत करो। अगर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो पहले उसे पढ़िए, उसके बाद ही उस पीडीएफ को एक प्रॉपर नाम दीजिए, यानी कि पीडीएफ 1 पीडीएफ 2 लिखा हुआ है। जो भी पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं उसमें क्या है उसका, उस पीडीएफ का एक नाम दो ताकि आपको सर्च करने में बाद में आसानी हो। तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन सब का एक निचोड़ बना के रखिए, तभी काम आएगा बेटा। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। अब उसके बाद एक ऐसा चीज जो बच्चा कभी नहीं करता, वो स्वीकार ही नहीं करता कि मैं गलती कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ना बेटा, सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप गलतियां कर रहे हो और अपने गलतियों को एक कॉपी में लिखो ताकि आप दोबारा उन गलतियों को दोहरा ना सको। इसके बाद हर हफ्ते अपना मूल्यांकन करो, अपना एनालिसिस करो कि इस पूरे हफ्ते मैंने क्या पढ़ाई किया, कहां पर मेरी कमियां रही, क्या मैं सोच के रखा था और क्या मैं नहीं कर पाया। यह बहुत जरूरी है। आप जब सोचते हो और एक हफ्ते बाद देखते हो कि आप अपने सोच पर अडिग नहीं रह पाए, आपने कुछ प्लान बनाया था, एक हफ्ते बाद देखते हो कि वो पूरा नहीं हो पाया, और अगर ये क्रम बार बार चला तो आपके प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो कई बार तो कई दिनों के बाद समझ में आता कि हमने प्लान ही गलत बना लिया था, मेरी मानसिक क्षमता इतनी है और मैंने प्लान बना लिया है इतने का। तो पहले आप अपने दिमागी क्षमता को समझिए, आप कितना सीख सकते हो, आपका दिमाग कितना सह सकता है, झेल सकता है, वो आपको ही पता है। मैं तो कह दूंगा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, पर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी दिमागी क्षमता कितनी है। तो आप अपने पोटेंशियल के आधार पर प्लान बनाइए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बड़ा प्लान बनाओ और बार बार तोड़ो। जरूरी है कि प्लान भले ही छोटा हो पर वो प्रॉपर फॉलो तो हो, क्योंकि जब हम कोई प्लान बनाते हैं और वो प्रॉपर फॉलो हो जाता है तो एक अलग ही ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये बहुत जरूरी होगा। तो बेटा आप इन सभी चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द वो समय आएगा कि आपको एहसास होगा कि अब मैं सही रास्ते में जाने लगा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब चलिए कुछ ऐसी चीजें जो अब आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को आज ही से, मैं तो कहता हूं अभी से बस शुरू कर देना चाहिए। क्या? सबसे पहले आप अपने टीचर पर विश्वास रखिए, अपने स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखिए और उसी को बस पढ़िए, ज्यादा यहां वहां मत जाइए। कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप अपने स्टडी मटेरियल के प्रति ईमानदार रहेंगे, विश्वास रखेंगे अपने स्टडी मटेरियल को। तो आप, कई बार बच्चा शक करता है ये नोट्स कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस टीचर ने जो नोट्स दिया लगता है ये पूरा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। टीचर अगर आपको कुछ दे रहा है, अगर कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो उसकी चीजों पर शक मत कीजिए, उस पर विश्वास रखिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक काम करिए, आप ना 3 घंटे का एक लूप बनाओ। 3 घंटे में आप एक काम कीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो, 3 घंटे आप किसी 2 सब्जेक्ट को पढ़ लो और एक प्रॉपर लूप में काम करो। समझाता हूं कैसे। 45 मिनट आप पहले अच्छे से पढ़ो, 30 मिनट जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा याद करें, क्वेश्चन सॉल्व करो, और 15 मिनट ये समझने में लगाओ कि आपने जो सीखा है उससे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बना कि नहीं बना। और इसे बार बार रिपीट कीजिए। आप 90 मिनट का ये काम करिए एक सब्जेक्ट में, फिर 90 मिनट का एक दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। तो बार बार अगर आप इस लूप को फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग एक सेटअप में आ जाएगा। हम क्या कर रहे होते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी लिखते हैं, कभी मूल्यांकन करने बैठते हैं, कभी सोचने बैठते हैं, कभी सपने देखते हैं, सब रैंडम है। आप सपने भी देख रहे हो, इंजॉय भी कर रहे हो, तो उसका एक लूप बनाइए, एक प्रॉपर लूप बनाइए। इसी को बोलते हैं बेटा डिसिप्लिन। अगर आप बार बार इस लूप का फॉलो करेंगे, क्या करिए, 45 मिनट पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद उसको रिकॉल कीजिए, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर क्या गलतियां हुआ है उसे करेक्ट करो, फिर से वही काम करो, फिर से पढ़ाई करो, ध्यान से रिकॉल करो, क्वेश्चन बनाओ, रिव्यू देखो कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, करेक्शन करो, फिर से ये लूप फॉलो करो। बार बार जब आप करना चालू करोगे ना तो आपका दिमाग एक सेटअप में बैठ जाएगा। और जब हम किसी एक सेटअप पे प्रॉपर काम करते हैं तो बेटा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हर हफ्ते आप ये चेक कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा,
आपको क्या क्या याद रहा, आप क्या क्या भूल गए, आपने क्या क्या मिस्टेक किया, कौन कौन सा मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो, इन सबको सुधार कीजिए। यकीन मानिए बहुत जल्द स्कोर आपके सामने होगा। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो बेटा। इसके बाद अब चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आपने सोच लिया है कि अब तो मुझे स्टार्ट करना ही है, एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करना है, तो आप कुछ चीजों को ध्यान से अपने कॉपी में लिख लो, क्या मिस्टेक नहीं करना है और कैसे हमको सक्सेसफुल हैबिट को अपने अंदर उतारना है। शुरुआत करेंगे सीखने से। जब भी आप कुछ सीखते हो तो रैंडम मत सीखो, यहां वहां से स्टडी मटेरियल मत लो। क्या करो, आप फोकस्ड रहिए और लिमिटेड चीजों पर स्टडी कीजिए। लिमिटेड चीजों पर स्टडी कीजिए। लिमिटेड मतलब कि लिमिटेड बुक, लिमिटेड वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं। रैंडम मत होइए। उसके बाद जब एक्शन लेने का समय आता है, जब आप चीजों को, जब आपने नोट्स ले लिया कहीं से, तो अब एक्शन का समय है। तो बेटे जब एक्शन का समय आता है तो आप सिर्फ वीडियोस देखो मत, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है। आपको क्या करना है, एकदम सबकॉन्शियस माइंड को अपना उस थ्योरी पर फोकस कराना है और आपको बार बार चीजों को रिकॉल करना है, टेस्ट देना है, समराइज करना है। ये नहीं करना है, ये करना है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो अंत में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, थकान होगा और नंबर अच्छे नहीं आएंगे। पर अगर आप सक्सेसफुल पैटर्न को फॉलो करते हैं तो देखिए क्लियरिटी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ग्रोथ भी आपका होगा। तो याद रखना, अगर आप समझ चुके हैं कि अब आपको क्या करना है, तो बस इन मिस्टेक्स को दरकिनार करो, तभी आपको अच्छी चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी। करेक्ट? ठीक है बेटा। और अब चलिए अंत में यह कहूंगा कि आपको जाते जाते मैं क्या ऐसा बताऊं इस पूरे सेशन का, इस पूरे वीडियो का अगर एक निचोड़ आपको दूं। हो सकता है मैंने इतनी सारी बातें बता दी, आप उसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, आप इसे याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे मुझे नहीं पता, पर इस आखिरी स्लाइड को अगर आपने जहन में उतार लिया तो इस पूरे वीडियो का जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया है उसका एक निचोड़ आपको मिल जाएगा। क्या बेटा, 10 बुक ना पढ़ें, एक बुक को 10 बार पढ़ें, ज्यादा फायदा होगा। आपको बार बार प्लान चेंज नहीं करना है, एक ही प्लान बनाना है, उस पर अडिग रहना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और बेटा अगर बात करूं नीट एग्जाम की, तो जानते हैं नीट एग्जाम बहुत सारे पढ़ने को नहीं कहते बल्कि सही पढ़ने को कहते हैं। नीट एग्जाम की तैयारी करते समय एक बच्चे को बहुत सारा नहीं पढ़ना होता है, सही चीज पढ़ना होता है। कई बार हमने देखा है ना, कुछ बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। स्कूल जाते हैं तो लंच टाइम में पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो हमारी स्पोर्ट्स का पीरियड है उसमें भी पढ़ रहे हैं, मैदान में जाके पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। पर कई बार मैंने भी देखा है अपने स्कूल टाइम पे कि कई बच्चे ना दिन भर पढ़ते रहते हैं पर उनको स्कोर नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है बैठ के पुस्तक को बस देखते रहना, पढ़ते रहना सही है। जी नहीं, याद रखिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, नीट एग्जाम क्रैक कौन करता है? जो बहुत सारा पढ़ता है वो नहीं, जो सही चीज पढ़ता है वो नीट एग्जाम क्रैक कर पाएगा या कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो कुछ आपको बताया है, यकीन मानिए अगर आपने इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, बहुत जल्द आपको रिजल्ट दिखेगा। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले आपके एग्जाम के लिए, और कामना करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा बने। चलिए ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊंगा, आपकी स्टडी को, आपकी रिवीजन को बेहतर करने। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।